ये बात है साल 1984 की। देश में आम चुनाव हुए। भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार चुनाव में शिरकत की। ये वो दौर था जब सिर्फ कांग्रेस पार्टी का सिक्का चलता था। कांग्रेस ने 404 सीटों पर जीत हासिल की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 2 ही सीटों पर जीत मिली। तब तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने इसका मजाक भी बनाया था। उन्होंने कहा था, हम दो हमारी। उनका ये कटाक्ष पार्टी अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और भाजपा के 2 सांसदों पर था। नमस्कार, मैं आमिना और आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम मीडिया। ये वाकया हम आपको आज इसलिए याद दिला रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आज अपना स्थापना दिवस मना रही है। भारतीय जनता पार्टी आज 43 साल की हो गई। इन 83 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने सबसे छोटी पार्टी होने से दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का रिकॉर्ड कायम किया है। लगभग 4 दशक के सियासी सफर में पार्टी ने कई उतार चढ़ाव देखे। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं अटल बिहारी वाजपेयी से शुरू हुआ ये सियासी सफर मोदी तक कैसे पहुंचा। दरअसल ये कहानी शुरू होती है सन 1951 में भारतीय जनसंघ की स्थापना के साथ। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की नेतृत्व वाली भारतीय जनसंघ 1952 के आम चुनाव में हिस्सा लेती है और इसमें वो 3 सीटें जीतने में कामयाब होती है। खैर, अब आता है 1957 का लोकसभा चुनाव। देश के दूसरे आम चुनाव में भी जनसंघ ने हिस्सा लिया। इस बार जनसंघ के खाते में 5 सीटें गई। जनसंघ के इन 5 सांसदों में एक नाम अटल बिहारी वाजपेयी का था। 1962 में हुए तीसरे आम चुनाव में जनसंघ ने 14 सीटें अपने नाम की। इसके बाद चौथे आम चुनाव में जनसंघ ने बड़ी जीत दर्ज करते हुए 32 सदस्यों को संसद पहुंचाया। यहां तक सब सही चल रहा था, लेकिन इस आम चुनाव के 1 साल बाद यानी 1968 में जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी का निधन हो जाता है। इसके बाद पार्टी की जिम्मेदारी अटल बिहारी वाजपेयी के कंधों पर आ जाती है। 1971 के देश के 5वें लोकसभा चुनावों में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में भारतीय जनसंघ 23 सीटें जीतती है। फिर आता है 1975 का इमरजेंसी का दौर। इंदिरा गांधी के इस इमरजेंसी के फैसले से कई लोकतांत्रिक और राष्ट्रवादी राजनीतिक पार्टी एकजुट होती है। भारतीय जनसंघ और अन्य पार्टियों की इसी एकजुटता से उदय होता है जनता पार्टी का और वो केंद्र में सत्ता हासिल करती है। लेकिन केंद्र में जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद आंतरिक कलह बढ़ने से पार्टी टूट गई। इस कलह के बाद जब 1980 में लोकसभा चुनाव हुए तो पार्टी को मिली करारी हार के बाद नई पार्टी बनने की योजना बनी। इस तरह अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा का गठन हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी इसके पहले अध्यक्ष बने। 1984 के अपने पहले लोकसभा चुनाव में भाजपा को 2 सीटों पर विजय मिली। रथ यात्रा ने बीजेपी को चखाया सत्ता का स्वाद। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी की सोमनाथ से अयोध्या तक की रथ यात्रा भारतीय राजनीति को बदलने में मुख्य भूमिका तो निभाई ही, पार्टी को भी सत्ता प्राप्ति की राह दिखला दी। ये वो दौर था जब वीपी सिंह के नेतृत्व वाले जनता दल को मंडल की राजनीति से फायदा पहुंच रहा था, तो बीजेपी के एक हिंदूवादी पार्टी के रूप में उभर कर सामने आ रही थी। हालांकि 1989 में बीजेपी 2 से 89 सीटों तक का सफर तय कर चुकी थी, लेकिन तब वो वीपी सिंह के जनता दल के साथ मिलकर चुनावी मैदान में थी। 1992 के बाबरी कांड ने बदल दिया सब कुछ। आडवाणी की रथ यात्रा अपना काम कर चुकी थी। देश में धार्मिक आधार पर वोटों का ध्रुवीकरण शुरू हो चुका था। लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में राम मंदिर आंदोलन तेज हो चुका था और फिर आई 6 दिसंबर 1992 की तारीख। 6 दिसंबर को अयोध्या में बाबरी ढांचा गिरा दिया गया। ढांचा तोड़ने का आरोप बीजेपी के कई बड़े नेताओं पर लगा। इसमें आडवाणी, कल्याण सिंह, उमा भारती, मुरली मनोहर जोशी शामिल रहे। बीजेपी की 3 राज्यों की सरकारों को बर्खास्त कर दिया गया। 1996 में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी बीजेपी। 1996 का वो साल भी आया जब 2 सांसदों वाली पार्टी लोकसभा में सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी थी। राष्ट्रपति ने बीजेपी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में केंद्र की सत्ता का बागडोर बीजेपी के हाथों में आई, लेकिन दुर्भाग्यवश 13 दिनों में ही ये सरकार गिर गई। लेकिन 2 साल बाद एक बार फिर अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में बीजेपी को सरकार बनाने का मौका मिला। 1998 में बनी ये सरकार 13 महीने चली।
कई दलों के सहयोग से सरकार का गठन किया गया था, लेकिन सफलता फिर भी नहीं मिली। 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में एक बार फिर लोकसभा का चुनाव भाजपा ने लड़ा, लेकिन भाजपा इस बार 20 दलों से अधिक के साथ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन बनाकर चुनाव लड़ी। इस गठबंधन को 294 सीटों पर जीत मिली, जिसमें अकेले बीजेपी के 182 सांसद जीते थे। अटल जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, लेकिन इस बार कार्यकाल उन्होंने पूरा किया। हालांकि 2004 और 2009 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सरकार बनाने वाला जनादेश नहीं मिला, वो विपक्ष में बैठी। ये वही दौर था जब अटल बिहारी वाजपेयी अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा कर राजनीति से संन्यास ले चुके थे। वो आडवाणी के नेतृत्व में चुनाव में जाने का ऐलान कर चुके थे। बीजेपी एक व्यापक उठापटक के दौर से गुजर रही थी। कैसे हुआ नरेंद्र मोदी का उदय? 2014 आते आते बीजेपी में चेहरा बदलने की मांग जोर पकड़ चुकी थी। 2014 के आम चुनाव के पहले गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को बीजेपी संगठन ने प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया। एक नए युग की शुरुआत हो चुकी थी। 2014 के आम चुनाव हुए। 10 साल से सत्ता संभाल रही डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार को जनता नकार चुकी थी। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन को जनता ने प्रचंड बहुमत से जीत दिलाया। बीजेपी ने 282 सीटों के साथ सरकार बनाई। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। 2019 में बीजेपी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक बार फिर केंद्र की सरकार में आई। यही नहीं, कांग्रेस देश के विभिन्न राज्यों से सिमटती चली गई और बीजेपी एक एक करके राज्यों की सरकारें भी बनाती गई। आज 43 साल की इस यात्रा में बीजेपी सबसे ताकतवर राजनीतिक दल के रूप में उभर चुकी है। अब अगले साल यानी 2024 में लोकसभा का अगला चुनाव है। मौजूदा हालत को देखते हुए राजनीतिक पंडित ये अंदाजा लगा रहे हैं कि अगले चुनाव में भी बीजेपी प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी। अब उनका ये अंदाजा कितना सटीक बैठता है, ये तो 2024 के चुनाव के बाद ही पता चलेगा। हमारे इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ टाइम मीडिया।